तुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। हेलो, ऐसे क्या देख रहे थे? तुम्हारी बातों को गलत साबित होता हुआ देखा। यही है वो। किसके साथ आई हो मामा? किसके साथ आई हो? किसके साथ आई हो? यूनिवर्सिटी का लड़का था। रेहाना, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अम्मी को हमारे बच्चे की जरूरत है, किसी और के बच्चे की नहीं। वो किसी भी सूरत किसी और के बच्चे को कबूल नहीं करेंगे। प्लीज। ये तमाम जिंदगी दाग है। मुराद बेटा, और लो ना, नौरी थोड़ा सलाद देना। फिर तुम बच्चे सलाद बिल्कुल नहीं खाते। लो। बस अभी मैं खा चुका। बस बहुत है बेटा। नौरीन, तुमने खा लिया? जी मैंने खा लिया। बेटा तुम उठ रही हो तो मेरे लिए सब चाय बना देना। मुझे भी चाय कमरे में दे देना। अरे मुराद, घड़ी दो घड़ी माँ के पास भी बैठ जाया करो। मुराद, मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही थी आप? ये क्या तुम्हारी और दीपा की बात पक्की कर दूँ। अरे तुम अपनी रिहाना को तो जानते हो, रोज़ आके मेरा दिमाग चाटती है कि उसके ससुराल में तुम्हारा रिश्ता कर दूँ। कम से कम एक दफ़ा तुम्हारी बात पक्की हो जाएगी तो रिहाना के ससुराल वालों को चैन आ जाएगा और आपा की बेकरारी को भी। आपको सिर्फ आपा और अपनी बहन की पड़ी। आपका बेटा क्या सोचता है, कभी सोचा आपने? बेटे, तुम्हारी माँ हूँ, सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। लेकिन अभी मुझे दीपा से शादी नहीं करनी। अरे तो क्या उस नकटी चपटी आलिया से करोगे? मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। जल्दी क्या है? देखो मुराद, मैं रेहाना को तो मना कर दूंगी, लेकिन मैं आपा को इनकार नहीं कर सकती। बेटा, तुम दीपा को जानते हो, कितनी सुलझी हुई बच्ची है, हम सबसे कितनी मोहब्बत करती है। और वैसे भी तुम तो जानते हो कि आपा का दीपा के अलावा कोई और है नहीं। जब तुम्हारी दीपा से शादी हो जाएगी तो जो कुछ दीपा का होगा वही सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। भाई, ऐसे रिश्ते सिर्फ नसीब वालों को ही मिलते हैं। मुझे ऐसा नसीब नहीं चाहिए। चाय पी लो। आप अब तक नाराज हैं मुझसे? अरे मेरी कहाँ मजाल कि मैं तुमसे नाराज रहूं। तुम्ही को तो देख देख कर जीती हूँ, तुमसे कैसे खफा रह सकती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने बहुत गुस्से से बात की ना आपसे। कोई बात नहीं मुराद, औरत को तो सख्त लहजों की आदत होती है। पहले शौहर का सख्त लहजा और फिर बेटे का। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी खुशियों की खातिर सर्फ कर दी। ज़माने के गर्म सर से बचाने के लिए सारी मुसीबतें खुद ही झेल ली, और फिर ये भी भूल गई कि मैं एक माँ नहीं, सिर्फ एक औरत हूँ जिसका फ़र्ज़ है खिदमत करना, अपनी बात कभी नहीं मनवाना। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप माँ हैं मेरी, आप हुक्म दे सकती हैं मुझे। बेटा, कुछ देर पहले एक इल्तिजा की थी, वो तो तुम मान नहीं सके। हुक्म तुम ज़रूर मानोगे। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नहीं करेंगे नाश्ता? कर चुकी। जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ? फैसल में मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अरे अरे, इसमें बताने की क्या ज़रूरत थी? वो तो तुम्हारे चेहरे पे वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है। हजरात, मजाक करना सख्त मना है। पूछ सकता हूँ कि हुआ क्या है? मेरी अम्मी बहुत नाराज़ है मुझसे। लो, मैं तो समझा पता नहीं कौन सी गर्लफ्रेंड नाराज़ होकर बैठ गई जो मान कर ही नहीं दे रही। यार, अम्मी को मनाना तो बहुत आसान काम होता है भाई। उनकी गोद में सर रख कर लेट जाओ, 5 मिनट में खुद ही मोम हो जाएंगी। मेरी अम्मी को मनाना इतना आसान काम नहीं है। वैसे आंटी नाराज़ किस बात पर? वो चाहती हैं कि मैं उनकी भांजी से शादी करूं। और तुम उससे शादी करना नहीं चाहते होगे क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग पे तो किसी और ने सहर कर रखा है। तो इसमें मुश्किल क्या है? आंटी को बता दोगे तुम किसी और को पसंद करते हो अच्छा, और मोहब्बत करने लगे हो। मतलब जिस लड़की के बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ आइडिया नहीं है मुझे कि वो कौन है, किस बैकग्राउंड से है, अचानक से उससे जाके मोहब्बत का इज़हार करूँ। तो फिर कर लो जहाँ आंटी कहती है शादी। नहीं कर सकता यार, मैंने कभी अपनी कज़न को उस नज़र से देखा ही नहीं है। तो फिर वैसे अगर तुम चाहो तो मैं उस यूनिवर्सिटी वाली हीरोइन की मालूमात हासिल कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो। अरे भाई मुश्ताक, ये देखो भाई, तुम्हारे मामू तुम्हारी शबरात लेकर आए हैं। जी अच्छा है, देखें आप देखें। आ लो। ओ भाई, हर वक्त मसरूफ ही रहते हो। हम तुम्हारे घर आए हैं, इस फ़ोन को छोड़ो, कुछ टाइम हमें भी दो यार। मामू, टाइम बहुत कीमती चीज़ है, इसकी कदर करता हूँ ना, जब इतना कुछ हासिल किया है मैंने। ये मेरे बेटे की किस्मत और मेहनत है जो बाप के कारोबार को ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया है। और यही चाचे फुफियाँ जो कभी हमसे मिलने के रवादार नहीं थे और अब देखो आगे पीछे फिरते हैं। और हर कोई यही चाह रहा होता है कि मैं मुश्ताक का रिश्ता उनकी तरफ कर दूं, लेकिन सच तो ये है कि मुझे तो अपने भाई का दर्द था। भाजी आप ये बताइए, जोड़े पसंद आया आपको? हाँ ठीक ही है, बस सही है। मैं ऐसे करूँगी, इसमें 2-4 जोड़े अपने तरफ से भी मिला लूँगी। भाई ख़ानदान में, अपने ससुराल में भाई की इज्जत भी तो बनानी है। अरे तू खड़ा मुँह क्या देख रहा है? जा जाके बेकरी से कुछ ले आ। आज इतने दिनों के बाद मेरा भाई आया है। बाजी कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, अभी हम चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आए थे बस। क्या ज़रूरत है? हमने सोचा ये चीज़ें दे आएं, फिर दिन गुजरते हैं ना, देर नहीं लगती। कोई बात नहीं भाई। मुझे समझ नहीं आती, साजिदा बाजी हर वक्त ये क्यों जिताती रहती है, जैसे उन्होंने मामा और मुश्ताक का रिश्ता करके हम पे कोई बहुत बड़ा एहसान किया। भाई बेटे की माँ है ना, इस रिश्ते का भी तो एक मान होता है। उन्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके अनपढ़ जाहिल लड़के को हमारी उमामा जैसी खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की का रिश्ता मिल गया। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? यानी आपके हिसाब से भी कुछ कहना बाकी है? हद कर दिया आप। अगर 2-4 बातें साजिदा बाजी ने कुछ ज्यादा भी कह दी तो क्या हो गया, वो अपनी है। परायों में रिश्ता करो तो 100 तरह के और मसाइल होते हैं। साजिदा बाजी कौन सी गैरों से कम बात कर रही है? अल्लाह का शुक्र अदा करो, बेटी के लिए बैठे बिठाए रिश्ता मिल गया। आपने देखा तोहफों में कैसी मीन मेख निकाल रही थी। खुदा जाने शादी पे क्या करेंगी। 2 साल में बहुत कुछ बदल जाता है मेरी जान, तुम क्यों फिक्र करती रहती हो? नहीं यार, पता है अभी अम्मी के सामने अकड़ूंगा ना, खामा नाराज़ हो जाएंगी। हाँ, कल तुम्हारे लिए भी मसले खड़े हो जाएंगे बेकार में। नहीं, तुम देखती जाओ बस। हाँ, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा, अम्मी खुद तुम्हारा रिश्ता लेके आएंगी। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है?
जी अम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे तो हसीब और सलमा पे हैरत हो रही है। बहुत मायूस किया उन लोगों ने। मैंने सोचा था सलमा बच्चियों की माँ है, बहुत कुछ जोड़ कर रखा होगा, मगर वो जो कुछ लेकर आई है ना। सच बात बताऊँ मैं आपको, मैं तो पहले ही राज़ी नहीं था। आपकी वजह से चक्कर में फंस गया खाना, कि आप नाराज़ ना हो जाए, मामू को बुरा ना लगे। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। ये जहेज़ वाली जो बात है ना, ये आप अभी से उनके कान में डाल दें। 2 साल है उनके पास, आगे कोई बहाना ना हो। अच्छा खासा कमाते खाते हैं मामू जान, अच्छी वाली पोस्ट पे। पैरों में शादी करेंगे ना, खूब जहेज़ देना पड़ेगा। हमें अपना समझ के घास ही डाल रहे। सही कह रहे हो तुम। वैसे भी मैंने तुम्हारे ददियाल में ना अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। अम्मी, खाला जान की तरफ से कोई जवाब आया? बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, माँ से तंग आ गई हो? ऐसी बात नहीं है अम्मी, आप एक बार उनसे पूछ कर तो देखें। इस तरह बार बार पूछने से इंसान हल्का हो जाता है। बस अब उन्हें खुद ही जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो कर दे इनकार। मेरी बेटी को रिश्तों की क्या कमी है? वो तो मैं इसलिए तुम्हारा रिश्ता वहाँ कर रही हूँ कि तुमने बचपन से उसे सर पे सवार किया हुआ है, वरना अकीला की इतनी औकात है कि तुम्हें अपनी बहू बना सके। वैसे फिक्र ना करना, इनकार होगा नहीं। जमीला आपा, दरअसल इम्तिहान करीब है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मुराद को भी तंग नहीं करूँगी। बस जैसे ही पर्चे ख़त्म हो जाएंगे मैं फ़ौरन बात करूँगी। अरे नहीं आपा, उसने इनकार नहीं किया, लेकिन आप तो समझती हैं कि बच्चों से पूछ लेना ही मुनासिब होता है। आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं बात कर लूँगी। अच्छा आपा, अच्छा आपा, खुदा हाफिज़। अम्मी, जाने देना मुझे फौजिया की मंगनी पे। बचपन की दोस्त है वो मेरी, मैं ना गई तो वो इतना नाराज़ होगी। तुम अपने अब्बू को जानते नहीं, फिर भी बिला अम्मी प्लीज़ ले लेना आप अब्बू से इजाज़त। और वो तो आती रहती है हमारे घर। और याद है आपको जब वो मेरी मंगनी पे आई थी तो कितना कीमती तोहफा दिया था उसने मुझे भी तो देना है ना उससे कुछ। अच्छा, बात करती हूँ। नहीं, आपने बात शादी ही करनी है, आपने उनसे सीधा इजाज़त लेनी है। जाओगी कैसे हैं? वो अपना ड्राइवर भेज देगी, आप उसकी फ़िक्र ना करें, आप बस इजाज़त लें। तौबा है मामा, बिल्कुल अब्बू पे गई हो अपनी जिद की करके। ये लो पकड़ो, भिगो के डालना। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बहुत खुशकिस्मत हो फौजिया, जुनैद भाई बहुत अच्छे लड़के हैं। वो मुराद में क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। एक बात कहूँ मामा, तुम दोनों साथ खड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुराद भाई को एक दूसरे के लिए बनाया। प्लीज़ फौजिया, मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करो। फैसल भाई बता रहे थे मुराद बहुत अच्छा लड़का है।
बहुत लाइक और यूनिवर्सिटी का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। फैमिली भी बहुत अच्छी है उनकी। अब्बू उनके रिटायर्ड जज थे, बहुत शोहरत थी उनकी। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? वो इसलिए कि तुम उस जाहिल और अनपढ़ मुश्ताक को डिज़र्व नहीं करती, और इसलिए भी कि मुराद तुम्हें पसंद करता है। फौजिया, तुम्हें पता है ना कि मेरी मंगनी हो चुकी है। वैसा कुछ नहीं हो सकता। यार मंगनी हुई है ना, कोई निकाह तो नहीं हुआ? मेरे अब्बू मुझे जान से मार देंगे फौजिया। ओ मामा, मुश्ताक से शादी करके रोज रोज बनने से अच्छा है बंदा एक ही बार मर जाए। अच्छा फौजिया, अपने ड्राइवर से कह दो कि मुझे घर छोड़ा है। इतनी क्या जल्दी है, बैठो अभी मेरे पास। नहीं ना फौजिया, पहले ही बहुत वक्त हो गया, मुझे तो टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अब्बू ने बहुत मुश्किल से पहले इजाज़त दी थी, वो बहुत गुस्सा होएंगे। अच्छा परेशान तो ना हो, चलो मेरे साथ, मैं बोलती हूँ ड्राइवर को। आ जाओ। देख रही हो 12:30 बज रहे हैं। वो वसीफ साहब, इस किस्म के फंक्शंस में तो थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है। मेरी बात हुई थी, उससे कह रही थी कि वो लड़के वाले देर से आए थे, आ जाएगी। तो क्या जरूरत थी लड़के का इंतजार करने की? सहेली को तोहफा देकर वापस आ जाती। देखती नहीं शहर के हालात कितने खराब है, क्या क्या हादसे हो रहे हैं। लेकिन माँ बेटी को तो जिद थी मंगनी पर जाने की। हाँ। रास्ते में आ जाती है, मेरी बात हुई है अभी उससे। 1 घंटे से कह रही हो रास्ते में है। आज के बाद ऐसी फजूल जगहों पर जाना बंद, बस समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। इतनी देर? अब्बू वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और मैंने अम्मी को मैसेज कर दिया था। और तुम इतनी देर ट्रैफिक जैम में फंसी रही अकेली? नहीं अब्बू, वो फौजिया की अम्मी है ना, वो और उसकी बड़ी बहन, वो दोनों मुझे छोड़ने आए थे। अभी साथ ही थे ना वो मेरे। क्या जरूरत थी देर से करने की? सारा घर सर पे उठाया हुआ उन्होंने, मेरी मुसीबत की हुई थी, ध्यान नहीं रख सकती थी तुम? चलो बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अम्मी वो कह भी दो। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं जमीला आपा को अपनी ज़ुबान दे चुकी हूँ। ठीक है, तो फिर अपनी ज़ुबान का पास रख लें या बेटे को पास रख लें। आज हम इसलिए आए हैं कि तुम्हें शादी के बारे में आगाह करें। भाई अभी तुम्हारे पास काफी वक्त है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ आप बाजी को मना कर दें। वो जो मेहमान नहीं आए तो उस दिन मामू के घर में, हाँ हाँ, और मामा चक्कर चला रही है यूनिवर्सिटी में उसके साथ। तमाम जिंदगी दाग है। अस्सलाम वालेकुम।
आप अब तक नाराज हैं मुझसे? तुम अगर मेरी बात मान लोगे तो मेरी नाराजगी खत्म हो जाएगी। मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। अम्मी वो कह भी दो। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। क्या? तो ये चक्कर है? कोई चक्कर वक्कर नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, पढ़ी लिखी लड़की है। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली सुलझी हुई लड़कियों को। फांस किया मेरे बच्चे को। किसी ने नहीं फांसा वासा, उसे तो पता भी नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मेरी चॉइस है वो, मेरी पसंद है और मैं शादी करना चाहता हूँ उससे, बस। क्या हुआ भाई, गुस्से में लग रहे थे? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। भाई का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? भी बदतमीजी करने लगी है। क्या हुआ? जब से दीपा से शादी से इनकार किया है, अम्मी ठीक से बात ही नहीं कर रही। तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं समझा लूंगी। लड़की कौन है? कौन लड़की? और ज्यादा ड्रामे मत करो अब मुराद, तुम सब पता है मुझे। नौरीन ने बताया था, लड़की तो है कोई, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है मेरी, बहुत प्यारी। हाँ। तस्वीर है मेरे मोबाइल में, लेके आऊं? जरूर तुमको मुराद ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा होगा। तो अब्बा अम्मी कितना शक करती हैं आप, वो बेचारा तो खुद परेशान है आपकी नाराजगी की वजह से। और मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको भांजी अजीज है या इकलौते बेटे की खुशी। अरे ना समझे, नहीं जानता कि उसकी खुशी किस चीज़ में। खैर दीबा से शादी में तो उसकी बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं है। और रखा है क्या है दीबा में छिचोरपन के अलावा? इस घर की बहू पढ़ी लिखी और सुलझी हुई तो होनी चाहिए, वो तो हर वक्त टीवी में घुसी रहती है। मैं जमीला आपा को अपनी ज़ुबान दे चुकी हूँ। ठीक है, तो फिर अपनी ज़ुबान का पास रख लें या बेटे को पास रख लें। अल्लाह ना करे, कैसी बदफाल निकाल रही हो मुँह से रेहाना। अम्मी मुराद की खुशी इसी में है, और आपको पता है वो बिल्कुल भी ऐसी हरकत नहीं करता है कभी, लेकिन उसके फ़ोन में लड़की की तस्वीर है, इसका मतलब है कि वो संजीदा है। मैंने देखी है तस्वीर, काफ़ी खूबसूरत है लड़की। तो फिर अपनी ज़ुबान का पास रखनी या बेटे को पास रखनी। अम्मी अम्मी आ जाए अब बस। रेहाना तुम तो मेरे हाथ पैर फुला देती हो भाई। अरे स्त्री सही है मेरे कपड़ों की। अम्मी बहुत शानदार लग रही है, लेकिन हमने आपका रिश्ता नहीं लेकर जाना। अरे जब मुंह से बात निकालो उल्टी निकालो। परवीन ऐसी बददिली से काम करने लगी है, बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बुंदे पहन लो। अरे ये आपा ने दिए थे मुझे। जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जल्दी पहने। लेकिन मेरी बात सुने अम्मी, आपको नहीं लगता हमें फ़ोन कर देना चाहिए? अरे किसको फ़ोन करो? उनको ही, मत जाने से पहले इतला तो देनी चाहिए, पहली दफ़ा जा रहे हैं। अरे बचकानी बातें मत करो, लड़की वालों के यहाँ अचानक जाना चाहिए। इसी तरह तो उनके रहन सहन सब तरीके सलीके का अंदाज़ा होता है, और कैसे होगा। अरे देखो जाके मुराद आया कि नहीं गाड़ी लेकर? अच्छी निराली बातें करती हैं अम्मी आप। वो ले आया होगा गाड़ी, बस आप आ जाइए। माशाल्लाह आपका घर बहुत खुला खुला है, हवा आती है।
मेरे मेरे बड़ी खुशी हुई आप लोगों के आने की, बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह हम सोच के जवाब देंगे ज़रूर। आंटी हम बहुत उम्मीद लेकर आए थे, हमें बहुत पसंद है वो मामा। जब से देखा है हमने उसे फौजिया की मंगनी पे, हम तो बहुत पहले आना चाह रहे थे, लेकिन ये तो बेटे नसीबों की बात होती है, इंशाल्लाह देखेंगे। बेटा मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए। चाय पी लीजिए, चाय बना के। अरे नहीं, हमें देर हो रही है, वैसे भी कोई तकल्लुफ है नहीं। चलो बेटा। सलामुअलैकुम साहब जी। आपके भाई अंदर बैठे, मैं ज़रा 2 मिनट। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया, वो मेरे घर आ गया था, अभी गए। हाँ तो क्या हुआ? वो मौसूफ अपनी माँ और बहन को मेरे घर ले आए, रिश्ता लेकर। वैसे फैसल भाई के हाथों उन्होंने मुझसे ये एड्रेस पूछा था और मैंने जानबूझ के तुम्हारी मंगनी वाली बात नहीं बताई। बड़ी फजूल हो तुम वैसे। पता नहीं अम्मी अबू क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें भी तो ख्याल आए कि मुश्ताक जैसा कार्टून तुम्हारे लिए नहीं है। ख्याल आने से क्या होता है, नसीब में तो मेरे वही है ना। देखो, नसीब बदलते हुए देर नहीं लगती, और क्या पता तुम्हारा भी नसीब बदलने वाला हो। अगर अब्बू को पता चल गया ना कि वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगे। नहीं पता चलता, तुम डर डर के हल्कान होना बंद करो। फिर भी फौजिया, तुम्हें उन्हें मेरी मंगनी के बारे में बता देना चाहिए था। अच्छा बस, मैं फ़ोन बंद कर रही। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिलता है आपको टेलीफोन तो मैं ज़रूर करता हूँ। लीजिए आप चाय लो बेटे। हाँ रख दो, मैं ले लीजिए। आप ये लोग कौन थे? जानने वाले थे। आप ये बताइए, आप अचानक ऐसे बगैर इत्तला के? उमानी, इस लड़के को देखा है मैंने कहीं। हसीब, आज हम इसलिए आए हैं कि तुम्हें शादी के बारे में आगाह करें। भाई अभी तुम्हारे पास काफी वक्त है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आपा मैं कुछ समझा नहीं। भाई जहेज हमारे मयार के मुताबिक होना चाहिए। पिछली दफा जो तुम लोगों ने तोहफे दिए थे ना, वो तो बस सहमी ही थे। लेकिन आपा बेटी दे तो रहा हूँ, ये क्या कम है? भाई सभी देते हैं बेटी, और 7 लाखों का जहेज भी देते हैं। लेकिन आपा मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी बेटी को लाखों का जहेज दे सकूं। मेरी 2 और बेटियां भी हैं, मुझे हिसाब किताब से चलना है। भाई जो करना है तुम्हारी मर्जी, बताना तो मेरा फर्ज था ना। अरे भाई फिर ये ना कहना कि हम लोग रोज रोज कोई नए मुतालबात करते हैं। आप तो जानती हैं हसीब का अकेले हाथ है कमाने वाला, फिर बच्चियों की पढ़ाई है, खर्चा इतना है, महंगाई इस कदर हो गई है। आपको तो सब कुछ पता है। जानती हूँ, सब जानती हूँ। हसीब की कमाई सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए है। हाय, जब बहन को देने की बारी आती है तो कोई ना कोई बहाने हो जाते हैं। चलो बेटा मुश्ताक, चलें, देर हो रही है। आपा चाय तो पी लीजिए, मैंने चाय बनाई है। नहीं भाई, चाय फिर किसी वक्त पी लेंगे, मुश्ताक को बहुत काम है। और हाँ, आप लोगों ने जो कुछ फैसला करना है मुझे फ़ोन पे बता देना, ताकि मैं भी कुछ सोच सकूं। खुदा हाफिज। चलो, अपना ख्याल रखो।
हंस लो। शुक्र करो तुम्हारे अब्बू को ये नहीं पता चल गया कि लड़का तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मेरी तो जो शामत आनी थी ना, तुम्हारा भी यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल बंद हो जाता। फौजिया को चाहिए उनको मना कर दे कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। पप्पो आई थी क्या? जी, जहेज की पूरी लिस्ट लेकर आई थी। मेरा बस चले ना मामा, मैं कभी यहाँ तुम्हारा रिश्ता ना होने दूँ। कैसा अच्छा सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का, कैसा अच्छा खानदान है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए ऐसी फैमिली सोची। मम्मी, जो पप्पो ने जहेज की डिमांड्स की हैं वो अब्बू पूरी कर पाएंगे क्या? मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो तुम्हारे अब्बू बता सकते हैं। कोई काम तुम लड़कियां खुद ना करना, हर काम में मुझे डाला हुआ। उठा के रख के आओ ये, चलो। क्या बात है सी? क्या सोच रहे हैं? मुझे साजदा बाजी से ये उम्मीद नहीं थी। आप खुद ही साजदाबाजी के लिए सोचते रहते थे। आपको याद नहीं है अब्बा जी के इंतकाल पर जायदाद के बंटवारे पे कैसा वावेला खड़ा किया था उन्होंने? अच्छा बस ठीक है, तुम गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। ऐसा अच्छा रिश्ता मामा के लिए आज आया है। लड़का इस कदर खुश शक्ल, इतना अच्छा, फैमिली भी इतनी अच्छी है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि मुश्ताक जैसे लड़के को आखिर दामाद बनाने की क्या मजबूरी है आपको? मैं तो कह रही हूँ आप बाजी को मना कर दें। हम इतना जहेज कहाँ से देंगे? और वैसे भी हमारी मामा को रिश्तों की कोई कमी तो नहीं है माशाल्लाह। यही बताओ, ये जो लड़के वाले आए थे शाम को, तुमने उन्हें साफ इनकार क्यों नहीं किया? अच्छा नहीं हो गया? वैसे भी साफ इनकार कर देना अच्छा तो नहीं लगता। इतने अच्छे लोग हैं और मैं तो सोच रही हूँ कि अब हमें उस रिश्ते के बारे में गौर करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? अब क्या हो गया अम्मी? किस सोच में घूमे? तुम्हारे मामू मुजीब का फ़ोन आया था। कह रहे थे कि तुमने हसीब के साथ अच्छा नहीं किया। अरे अच्छा तो मेरे साथ सलमा और हसीब ने नहीं किया। मैंने उनकी इज्जत और अपनी इज्जत के लिए चंद चीज़ों का मुतालबा क्या कर दिया। उन्होंने तो पूरे ख़ानदान में मुझे लालची मशहूर करना शुरू कर दिया। ये तो मेरा ही हौसला था कि मैंने सलमा की बेटी का रिश्ता मांगा और कोई आया आगे। छोड़े अम्मी, आप भी किस चक्कर में पड़ी हुई? क्या नुकसान हो गया आपका? जो नुकसान है उन्हीं का होगा। आप देखिए मैं करता क्या उनके साथ। हेलो, चलो भाई जल्दी से साले साहब की शादी की खुशी अच्छा सा मीठा बना के खिला दो मुझे। अरे अभी कहाँ शादी तय हुई है? तुम सिर्फ रिश्ता लेके गए थे, फिर तो लोग सोचेंगे फिर बताएंगे। वैसे इरफान लोग बहुत अच्छे हैं, लड़की भी बड़ी प्यारी है। ओह गुड। अच्छा याद आया कि वो अम्मी कल तुम्हारा 3-4 दफ़ा पूछ बैठी है। आपने बता तो नहीं दिया कहीं? अरे नहीं नहीं, पागल हो गई, ऐसे थोड़ा ही बताऊंगा। वो पुराना बहाना हमारा, तुम्हारी अम्मी बीमार हैं, भला भला भला। तो अब्बा है, आप तो सच में मेरी अम्मी को बीमार करके छोड़ेंगे। क्या हुआ? इरफान आपने अम्मी से बात की? बात? कौन सी बात? वही बच्चा गोद लेने वाली। रेहाना प्लीज। कामरान, अदनान, सलमान सबके बच्चे घर में आते रहते हैं, बच्चों की क्या जरूरत है? समझता हूं कि अल्लाह पाक ने हमें औलाद से नवाजा नहीं। अच्छा सुनो,
आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा मीठा बना रही हूँ मैं, झूठी तारीफें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामा, हम लोग कल आपके घर आए थे। जानती हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? बड़ी जल्दी याद आया आपको। ठीक कह रही हैं आप, मुझे पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था। अब बता दें। मेरी मंगनी हुई थी मेरे पप्पो के बेटे से। ये क्या कह रही हैं आप? अब प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। आप खुश हैं अपनी मंगनी से? पता नहीं। अच्छे लोग थे ना अम्मी, लड़की भी बड़ी प्यारी है। अल्लाह करे हाँ में जवाब दे दें। हाँ अच्छे तो थे। तो क्या सोचा आपने? अरे यही सोचे जा रही हूँ कि दीबा और जमीला आपा को क्या जवाब दूंगी। तो इसमें आपको इतना सोचने की क्या जरूरत है? बस कह दीजिएगा कि मुराद नहीं मानता। और अम्मी इसमें झूठ भी तो नहीं है ना कोई। एक अकेला भाई है हमारा, उसकी मर्जी के बगैर नहीं हम शादी कर सकते। बहुत आसान है ये सब कुछ कहना। फिर ठीक है बाजी, जैसे आपकी मर्जी। मेरी क्या, तुम्हारी मर्जी है। वैसे हसीब तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक मैं नहीं कर रहा या आप नहीं कर रही? मुझे अंदाजा नहीं था कि बहन भाई की मोहब्बत भी रुपए पैसे और चीजों पर चलती है। सिर्फ मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं। ठीक है, आप मुश्ताक का रिश्ता किसी अमीर घर में जाकर कैश करवाइए। क्या हुआ अम्मी? हसीब ने इनकार कर दिया है। कह रहा था कि मैं आपके मुतालबात पूरे नहीं कर सकता। मैंने भी खामखा बात की थी। ये इनकार जो वो कर रहे हैं ना, ये हमारे मुतालबात की वजह से नहीं है। असल चक्कर तो कोई और ही है। कैसा चक्कर? वो जो मेहमान नहीं आए थे उस दिन मामू के घर में, एक लड़का और उसकी फैमिली। हाँ हाँ। वो मामा चक्कर चला रही है यूनिवर्सिटी में उसके साथ। मैंने खुद दोनों के साथ साथ घूमते फिरते हुए देखा। अच्छा, ओ, तभी मैं कहूँ कि हसीब ने झट से इनकार क्यों कर दिया। मेरा भाई तो ऐसा नहीं था। ये सब सलमा और उसकी चालाक लड़कियों का कमाल है। शुक्र है जान बची। ये क्या किया आपने? ठीक किया मैंने। क्या होगा? अल्लाह मालिक है। भाई आ जाए, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। क्यों? बस ऐसी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में भी दर्द है। अच्छा चलिए आप आराम कर ले, मैं अम्मी को बता दूँ। मेरी मंगनी हुई थी मेरे पप्पो के बेटे से। ये तमाम जिंदगी
आगे निकल गई हूँ मुराद, अब वापस नहीं लौट सकती। मेरा बच्चा क्या इतना कमज़ोर है कि इतनी सी बात अपने दिल पर लगा रहा है? मेरी बात मानो, दीपा के लिए हाँ कह दो। वो जो मामा के रिश्ते के लिए लोग आए थे उनको दोबारा ना बुला ले। तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था? क्या कहा? मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आपकी बेटी ने तो भाई खूब उल्लू बनाया आपको, बड़ी होशियारी से अपने बॉयफ्रेंड का रिश्ता मंजूर करा दिया। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है ये मामा, मैंने खुद मामा को उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे सैर करते हुए देखा।